बैठे बैठे अगर मैं ये सोचूं कि आने वाले कल में मैं इस समय कोई काम कर रहा होऊंगा या आने वाले सप्ताह में अगले सप्ताह मैं यह काम कर रहा होऊंगा, कोई एक्शन जारी रहेगा फ्यूचर में इस समय, तो मैं ऐसे कार्यों को इंग्लिश में एक्सप्रेस करने के लिए विल बी शैल बी का प्रयोग करूंगा। आईएनजी वाली फॉर्म इसमें लगाऊंगा क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इसी समय या इस पल जब ये समय होगा मैं यह काम कंटिन्यू कर रहा होऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज दाइमा एंड यू आर वाचिंग दाइमा इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। जनरली आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग किया जाता है। बाकी सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की अगर हम पहचान करें तो हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, हुआ होगा, हुई होगी और हुए होंगे ये दिए हुए रहते हैं, जिनसे हम इस टेंस की पहचान कर सकते हैं। एडवर्बियल्स की बात अगर हम करें तो इस टेंस में एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट लग कर के फ्यूचर टाइम दिया हुआ हो सकता है। एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम नेक्स्ट डे, एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, एट्सेट्रा। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वे कल इस समय परीक्षा दे रहे होंगे। इसमें अगर हम देखें तो लास्ट में रहे होंगे दिया हुआ है। इससे साफ पता चलता है कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। इसकी जब हम हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे तो इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी दे। क्योंकि ये दे है, अगर यहाँ आई और वी होता तो शैल बी का प्रयोग हम करते। दे है तो इसके साथ विल बी का प्रयोग हम करेंगे। क्योंकि ये कंटिन्यूअस है तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा दे विल बी टेकिंग एग्जामिनेशन एट दिस टाइम टुमारो, इस समय कल। ये टाइम है एट दिस टाइम टुमारो। यहाँ एक बात जो ध्यान देने योग्य है वो ये है कि एग्ज़ाम के लिए टेक वर्ब का प्रयोग होता है, गिव का नहीं होता। टेक एग्जामिनेशन, तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो विल और बी के बीच में नोट का प्रयोग हम कर देंगे। तो नेगेटिव इसका इस तरह से बन जाएगा दे विल नॉट बी टेकिंग एग्जामिनेशन एट दिस टाइम टुमारो। जब हम बोलते हैं तो विल नॉट को वॉन्ट बोलते हैं। इंटरोगेटिव बनाने के लिए जो विल है उसको हम दे से पहले लिख देंगे, तो ये विल दे बी टेकिंग एग्जामिनेशन एट दिस टाइम टुमारो, ये इंटरोगेटिव बन जाएगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव जब हम बनाते हैं तो विल तो पहले आ जाएगा और बी से पहले नॉट का प्रयोग हम कर देंगे, तो ये हो जाएगा विल दे नॉट बी टेकिंग एग्जामिनेशन एट दिस टाइम टुमारो। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। टॉमी कल शाम इस समय दरवाजे पर बैठा हुआ होगा। इसमें भी अगर हम देखें तो लास्ट में हुआ होगा दिया हुआ है। टॉमी इसमें सब्जेक्ट है तो टॉमी के लिए हम विल बी का प्रयोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कर देंगे। आईएनजी वाली फॉर्म सिटिंग इसमें आ जाएगी। दरवाजे पर एट द डोर, और टाइम बताते हैं एट दिस टाइम टुमारो इससे। तो ये हो जाता है टॉमी विल बी सिटिंग एट द डोर एट दिस टाइम टुमारो। एक और एग्जांपल देखते हैं। हम अगले मंगलवार को इस समय ग्राउंड में बैठे हुए होंगे। तो ये अनुमान है कि फ्यूचर में जब अगला मंगलवार आएगा तो इस समय हम ग्राउंड में बैठे हुए होंगे, ये कल्पना की जाती है, इमेजिन किया जाता है। वी शैल बी सिटिंग इन द ग्राउंड एट दिस टाइम नेक्स्ट ट्यूसडे, ये इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वी आया हुआ है। आई और वी के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं जनरल सेंस में। वैसे विल का प्रयोग आजकल ज़्यादातर किया जाता है। अगर आप करते हैं वी विल बी सिटिंग इन द ग्राउंड एट दिस टाइम टुमारो, तो भी ये सही होगा।
कुछ सेंटेंसेस मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ दे रहा हूँ, आप उनकी अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन करिए, देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। वह कपड़े धो रही होगी। वह आज आ रहा होगा। मैं कल इस समय आगरा जा रहा होऊंगा। अगले माह मोहन यहाँ रह रहा होगा। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।